धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। 67 नंबर। 4 अनधिकारी बताएं, फटाफट कर लेते हैं। इदं ते न तपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मामयः अभ्यसूयते। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। 4 बातें बोल दी। गीता रूप उपदेश तुझे किसी भी काल में, उनको पता था आगे भविष्य काल में गीता का पाठ होने वाला है, इसलिए किसी भी काल में तप रहित मनुष्य से नहीं कहना चाहिए। जो संयमी नहीं है ना, उससे मत कहो। वो सुनेगा, उसके लिए इंटेलेक्चुअल फीस्ट होगी। ये भगवत गीता हमारे यहाँ सच में एक इंटेलेक्चुअल फीस्ट भी तो बनी है। इंटेलेक्चुअल क्राउड को, सबको बहुत इसने केटर किया है। मेरे पास आती है ऐसी मेल्स भी कि जिन्हें बहुत मजा आता है, बस उन्हें साधना नहीं करना, सुनना मुझे अच्छा लगता है, संयम नहीं करना, साधना नहीं करनी, कोई आज्ञा में नहीं आना, ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो यहाँ कृष्ण फाइनली जाते जाते कह रहे हैं, जो तप रहित है, जो साधना से तपना नहीं चाहता, जो संयम से तपना नहीं चाहता, उसको मेरी गीता कभी मत कहना। जो भक्ति रहित है उससे कभी मत कहना, जिसमें प्रेम श्रद्धा ये इमोशंस नहीं है, मत कहना। बिना सुनने की इच्छा वाले से भी कभी मत कहना। कितना भी बोला जाएगा पर वो पकड़ नहीं पाएगा। जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है वो भी कभी समझ नहीं पाएगा। जो मुझ में आश्चर्य दृष्टि रखे कि ऐसा क्या है तुम्हारे प्रभु में जो ताज को भी तीर्थ बना देते हैं, आश्चर्य भाव में आए, उसको सुनाना, बार बार सुनाना। निमी प्रभु, उनको बार बार सुनाना। लेकिन जो दोष दृष्टि रखे वो तो घड़ी पहनती है टाइम देखने के लिए, न तो 12:30 खत्म करने को बोला है, कैसे खत्म करूंगी, तुम्हारे चेहरों पे तो लिखा नहीं। ठीक है, 68 और 69 खूब उत्साह से सुनना, क्योंकि ये 2 श्लोक मेरे लिए। चलो बहुत हैप्पी होकर गाना। यह इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मये परां कृत्वा मामेवेष्यति असंशयः। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि। जो पुरुष, यानी स्त्रियों की भी बात है, हाँ, पुरुष का अर्थ पुरुषार्थ से होता है। जो पुरुषार्थ करने वाला, जो एफर्ट्स लेने वाला, मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने, मेरा प्रिय कार्य ही ये है कि कोई इस पैशन के साथ मेरी बात करे। सो मेरे प्रिय कार्य का की जो बात कर रहा है पृथ्वी भर में, उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। 71, 72, 70, 71 तुम्हारे लिए है। इसमें भी खूब तालियां बजाएंगे। अध्येष्यते च यः इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनहम् इष्टः स्याम इति मे मतिः। श्रद्धावान् अनसूयः च शृणुयात् अपि यः नरः सः अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यलोकान्।
जो पुरुष इस धर्ममयी हम दोनों के संवाद को, हम दोनों कृष्ण और अर्जुन नहीं, हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर, दोष दृष्टि किस पर? कृष्ण के प्रति तो दोष दृष्टि तुम्हें आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो परोक्ष है। जो प्रत्यक्ष है ना, उसी के प्रति दोष दृष्टि आ सकती है, हाँ कि नहीं? इसीलिए क्लियर कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष है उसी की बात चल रही है यहाँ पर। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर और दोष दृष्टि से रहित होकर जो फोटो में बैठ जाए, उसमें क्या दोष निकालोगे? हिलता नहीं, अरे फोटो थोड़ी हिलेगी कभी, प्रभु तो हिलते रहते हैं। हमारे भगवान देखो कितने स्थिर है, अरे फोटो हिलेगी क्या? तुम्हारी प्रतिमाएं हिलेंगी क्या? अरे और प्रतिमा हिलने लगे तो पूजोगे कि भागोगे वहां से, भूत आया? इसलिए दोष तो तुम्हें प्रत्यक्ष में ही दिख सकता है, इसलिए ये परोक्ष की बात नहीं चल रही, तुम क्लियर हो ना? जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, सुनेगा ही। लो कृष्ण, तुम तो ओवर लीनियंट हो रहे हो, मैंने इतना स्ट्रिक्ट बना के रखा था, रूपांतरण चाहिए। और कृष्ण तो बाप है ना तुम्हारे, महा आद्य शक्ति है ना ये, इसलिए वो कह रहे हैं खाली श्रवण भी करेगा ना तो वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। तुम्हारे लिए इतना सा बोला, हाँ, और मेरे लिए वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, ये है वो है। लेकिन मैं तुम्हें और रहस्य बताती हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कम बोला उसकी चिंता मत करना। गुरु को बेंचमार्क की तरह ही भेजा जाता है तुम्हारे जीवन में, तो तुम ये निर्णय रखना कि तुम्हारे लिए कम यदि बोला भी है तो इसलिए कहा है कि तुम्हें प्रेरणा दे कि तुम वह हो जाओ, जैसा वो है वैसा तुम हो जाओ। क्योंकि तुम में भी उतना ही अच्छा बोला होता तो तुम मुझ होने की कभी कोशिश ही नहीं करते। यदि तुम्हारे लिए भी इतना अच्छा तालियां बजवा दी होती तो तुम मेरे तक पहुंचने की कभी जो एफर्ट्स है वो लेते ही नहीं। तुम्हारे पुरुषार्थ को भी गौण नहीं होने देना और तुम्हारे समर्पण को भी प्रगाढ़ रखना है, ये खाली कृष्ण कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण मेरे फेवरेट है, और इसलिए 3 साल से ज़्यादा तो कोई शास्त्र मैं कभी चलाने नहीं वाली, क्योंकि दिस इज़ माई डेडिकेशन टू माई डियर कृष्णा, कि सबसे अधिक विस्तार और सबसे अधिक गहराई मैंने तुम्हारे वचनों में पाई है। सहजात्म स्वरूप परम गुरु। अंतस ध्यान की प्रयोग विधि में अब हम प्रवेश करेंगे। ध्यान उस मार्ग को कहा जाता है जिस मार्ग से हम अपने आंतरिक स्रोत तक पहुंच सके। हम सभी के भीतर अनंत संभावनाएं पड़ी हैं, लेकिन उन संभावनाओं को उजागर करने के लिए हमें आंतरिक मार्ग से यात्रा करनी होती है, और इसी आंतरिक मार्ग को हम ध्यान मार्ग कहते हैं। ध्यान में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले सरल आसन में बैठ जाइए। सरल आसन यानी ऐसा आसन जो आपको अधिक से अधिक स्थिरता दे सके। आंखों को कोमलता से बंद कर लो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लो और चेहरे पर हल्की सी स्मित हो। अंतस ध्यान के इस पहले चरण में हम आते जाते श्वासोश्वास का निरीक्षण करेंगे। श्वासोश्वास का निरीक्षण करना यानी जब आप श्वास भीतर लेते हैं तो पेट फूलता है। महसूस कीजिए फूलते हुए पेट को,
और जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ता है। महसूस करें सिकुड़ते हुए पेट को। तो कुछ देर के लिए पूरी सजगता के साथ आते जाते एक एक श्वास को इस तरह देखें कि छाती और पेट फूल रहे हैं। श्वास भीतर आती है तब, और छाती और पेट सिकुड़ते हैं, श्वास बाहर जाती है तब। चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। और आती जाती एक एक श्वास के प्रति सजग हो जाइए। और अब रिलैक्स करें, यानी श्वास को सामान्य होने दो। जो भी आपकी प्राकृतिक श्वासोश्वास है, अब कुछ देर उसको आते जाते देखो। ध्यान विधि के दूसरे चरण में प्रवेश करते हुए अब हम अपने पूरे शरीर को स्थिर करेंगे। जितना ज्यादा शरीर स्थिर हो जाता है उतनी ही आंतरिक ऊर्जा सघन होने लगती है। तो जैसे जैसे हम आपको बताएं, शरीर के केवल उस हिस्से पर मन के माध्यम से एकाग्र होना है, आंखों के माध्यम से नहीं। सबसे पहले अपनी सारी एकाग्रता ले आओ राइट पैर के ऊपर, दायां पैर। मन से केवल शरीर का इतना हिस्सा महसूस कीजिए। और कुछ नहीं करना तुम्हें, बस केवल मन के माध्यम से शरीर का ये हिस्सा राइट पैर महसूस करना है। और फिर आ जाओ अपने लेफ्ट पैर के ऊपर। मन के माध्यम से लेफ्ट पैर, बायां पैर महसूस करें। दोनों पैर एकदम स्थिर हो गए हैं। अब दोनों पैरों से ऊपर आए। पैरों से ऊपर का पेट का और नीचे पीठ का नीचे का भाग, नाभि से नीचे का शरीर, यानी पैरों से ऊपर और नाभि से नीचे का शरीर का बस इतना हिस्सा महसूस करें, आगे और पीछे दोनों तरफ। और ऊपर बढ़ें। नाभि से ऊपर का शरीर पर छाती से नीचे का शरीर, आगे और पीछे दोनों तरफ शरीर के इतने से भाग को मन से महसूस कीजिए। और ऊपर बढ़ें। छाती से ऊपर का शरीर कंठ तक, गले तक, आगे और पीछे दोनों तरफ महसूस करें।
मन के माध्यम से महसूस करना है, आंखों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना। और सारी एकाग्रता आ जाए आपके राइट हाथ पर। दायां हाथ पूरा एक साथ हथेली से कंधों तक मन के माध्यम से ये हिस्सा महसूस कीजिए। और फिर सारी एकाग्रता आए आपके लेफ्ट हाथ पर। बायां हाथ उंगलियों से लेकर ऊपर तक कंधे तक। आप जैसे जैसे एकाग्र होंगे वैसे वैसे स्थिरता बढ़ेगी। आप जैसे जैसे स्थिर होंगे वैसे वैसे आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। और ऊपर चलते हैं। गले से ऊपर का चेहरे का हिस्सा, आपका पूरा चेहरा, दोनों कान और सिर का भाग। बस महसूस करें शरीर के इस भाग को, और कुछ नहीं करना आपको। अब आप महसूस कर पाएंगे कि पूरा शरीर चट्टान की तरह स्थिर हो गया है। ध्यान का नियम है कि जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्वयं की शक्ति का संग्रह हमारे भीतर शुरू होता है, और इसी शक्ति का उपयोग करते हैं हम अपने आंतरिक स्रोत तक पहुंचने के लिए। अंत में सारी एकाग्रता आ जाए तुम्हारी छाती के बीचों बीच, तुम्हारे हृदय के भाग में। यू कैन फील द हार्ट बीटिंग। सारी एकाग्रता हृदय के पास, चेहरे पर स्मित। और शरीर को रिलैक्स कर दें। चेहरे पर आनंद हो, मुस्कुराहट हो। जितना आपका हृदय संवेदनशील बनेगा उतना ही सही और गलत के बीच निर्णय आसान होता जाएगा। तुम्हारा विवेक स्वयं में से प्रकट होगा। और अब दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय के सामने ले आओ और रब कर दो। ठहर जाओ। अब दोनों हाथों को खोलकर आंखों पर रखो। इस गर्माहट को महसूस कीजिए और दोनों हाथों को नीचे ले आओ। आंखें धीरे धीरे खोल दो। अंतस ध्यान का प्रयोग यहाँ पर संपन्न होता है। ये ध्यान की एकदम आरंभिक भूमिका है। आप सबके जीवन में मंगल और शांति आए, ऐसे ही मंगल भावना के साथ ओम शांति शांति शांति।